ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम समयकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविंदर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर बलविंदर, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस सर्वे से एंटीबॉडीज का पता चलेगा और उससे संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। क्या है ये सेरोलॉजिकल सर्वे और कैसे ये फायदेमंद साबित होगा? सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाइए। सीरो सर्वेलेंस का मतलब ये होता है कि हमारे इस समय जो लोग हैं दिल्ली में, उनका एंटीबॉडी स्टेटस क्या है। एंटीबॉडी स्टेटस कहने का मतलब होता है कि वो इन्फेक्शन से रिकवर कर गए हैं या नहीं कर गए। ये जो सीरो सर्वेलेंस होता है, इसमें जितना हम ज्यादा टेस्ट करेंगे, उसके रिजल्ट आने में हमें ये पता लगेगा कि हमारी जो पॉपुलेशन में जो हमारे दिल्ली के सिटीजन्स हैं, वो प्रोटेक्शन लेवल उनका क्या है, वो अब सुरक्षित है या नहीं है। तो उनका सुरक्षित होना हमारा बहुत जरूरी है, इसलिए सीरो सर्वेलेंस किया जा रहा है। इसमें कुछ मीडिया संस्थानों से ये भी खबर आई कि आईजीजी और आईजीटी की जांच होगी। ये क्या है? आईजीजी एक तरह की प्रतिरोधक क्षमता का सिग्नल होता है, प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताता है। जिस पेशेंट का, जिस भी सब्जेक्ट का, नॉट पेशेंट, जिस भी सब्जेक्ट में खास करके उसमें जितने हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं या जो नॉर्मल पॉपुलेशन का सीरो सर्वेलेंस करके हमें ये पता लगता है कि अगर वो आईजीजी पॉजिटिव है, जितना ज्यादा नंबर पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी, उतनी ज्यादा सुरक्षित है। जैसे कि कुछ समय पहले आईसीएमआर ने कुछ जिलों में ये सर्वे कराया था, हालांकि बाद में उस पर भी विवाद हुआ। आईसीएमआर ने कहा कि ये अभी जो परिणाम है इसके वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तो खबर आई कि कुछ प्रतिशत लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, चूंकि उनके शरीर में एंटीबॉडीज मिली है। तो क्या दिल्ली में भी इस तरह के परिणाम सामने आ सकते हैं? देखिए, अभी हम ये चीज देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं नंबर, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें दोनों चीजें हैं। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत इंप्रूव हो गई है और साथ में हम सीरो सर्वेलेंस कर रहे हैं, तो उससे ये आता है रिजल्ट सामने कि जब सीरो सर्वेलेंस करके हमें ये पता लगेगा कितने प्रतिशत लोग जो हैं हमारे वो अब सुरक्षित हो चुके हैं। इसको हम ऐसे बोलेंगे, सुरक्षित हो चुके हैं। डॉक्टर बलविंदर, इसका मतलब है कि कभी ना कभी वो कोरोना संक्रमित हुए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। वो कोरोना संक्रमित हुए थे और उसमें कुछ को तो लक्षण डेवलप हुए ही नहीं, और कुछ को अगर डेवलप हुए तो वो ग्रेजुअली विद इन 5 to 7 days में वो पास आउट हो गए। ये एक बहुत अच्छा हेल्दी साइन है। और इसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। देखिए, हम डॉक्टर लोग जब उसको बताएंगे कि देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव आया है सीरो सर्वेलेंस का टेस्ट, आईजीजी एंटीबॉडी का, और आप इस समय बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो अब आप सुरक्षित हैं, आप आराम से अपना जीवन अच्छे से चलाएं। यहाँ पर जो दूसरी बात देश की जनता को परेशान कर रही है डॉक्टर बलविंदर, वो ये है कि रोज जो आंकड़े हैं वो रिकॉर्ड बना रहे हैं कोरोना मरीजों के। उनके जहन में ये बात है कि जब बहुत सारी चीजें सरकार की ओर से भी की जा रही है, लोग भी एहतियात बरत रहे हैं, फिर इतने बड़े नंबर्स रोज कैसे आ रहे हैं? हमारे देश में एक तो बहुत सारी स्टेट्स हैं और दिल्ली स्टेट और महाराष्ट्र स्टेट में देखें तो नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है। हमारे दिल्ली में जो नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो मेट्रो सिटीज हैं, हमारी दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ द कंट्री है, और इसमें क्या है कि रोजगार के बहुत ज्यादा ऑप्शंस होती हैं और बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। अब ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने से क्या हुआ कि लॉकडाउन जब लगा तो लोग घरों में रहे, तो हमारे नॉलेज में आया नहीं कि ये कितने % लोगों में इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ही लॉकडाउन रिलीज हुआ तो आपने देखा होगा ध्यान से कि बॉर्डर्स पे क्लस्टरिंग हो गई, एक तबलीगी जमात का भी इशू हुआ, तो कई जगह क्लस्टरिंग हुई। तो क्लस्टरिंग होने से क्या हुआ कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन स्पीड जो है ना वो ज्यादा बढ़ गई। देखिए, भारत में यंग लोगों का परसेंटेज ज्यादा है, इसी तरह से दिल्ली में भी यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। यंग लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए, हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि बहुत बड़े ग्रुप ना बनाए, 4 से 5 ज्यादा में क्लस्टरिंग ना हो। और इससे क्या होता है कि हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? सामाजिक प्रतिरोधक क्षमता, ये बढ़ेगी। धीरे धीरे जो है नंबर तो बढ़ जाएगा, लेकिन मृत्यु दर बहुत कम रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है और हम जल्दी से, हमारा कर्व फ्लैट हो जाएगा दिल्ली का और हम जल्दी से बाहर आ जाएंगे। जी डॉक्टर बलविंदर, आप कर्व फ्लैट होने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। लोगों के जहन में सवाल है कि देश में कोरोना का पीक कब आएगा? पीक आएगा, उसके बाद से रेट फ्लैट होगा, उसके बाद से मरीजों की संख्या कम होने लगेगी और उसके बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जुलाई के मिडल में हमारा पीक आएगा, बिल्कुल एकदम ऐसा पीक आएगा कि हमें रोज ये खबर सुनने को मिलेगी कि 24 घंटे के अंदर इतने हजार मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए। जुलाई में ये पीक रहेगा
रहेगा और जैसे जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक से कर्व हमारा थोड़ा फ्लैट होना शुरू होगा और ये फ्लैटनिंग ऑफ कर्व जो है हमारा अगस्त के एंड तक रहेगा और सितंबर के महीने में ये जो है धीरे धीरे कर्व डाउन आएगा और मिडल ऑफ सितंबर के अंदर दिल्ली जो है ना एक थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ जाएगी। सरकार तमाम प्रयास कर रही है। डॉक्टर बलविंदर जैसे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो दिन रात एक कर रहे हैं कि मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हों और यही कारण है कि देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर जो है वो हर रोज बढ़ रही है। डॉक्टर बलविंदर, कोरोना वायरस को लेकर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है, क्या अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की अच्छी हो तो वो अन्य बीमारियों से लड़ने में भी सहायक है? अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो कोरोना वायरस के अलावा जैसे इस सीजन में देखिए इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस आती है, इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन भी होता है, डेंगू का इन्फेक्शन होता है, चिकनगुनिया का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता है तो आप कोरोना से तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं, आपका शरीर उसको हैंडल कर लेगा। बाकी रोगों के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता आपको बहुत मदद करेगी। डॉक्टर बलविंदर, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो मरीज अब आ रहे हैं कोरोना के, उनमें अलग अलग तरह के लक्षण हैं और उनकी अलग अलग तरह की श्रेणी है। किसी में हल्के लक्षण हैं, कोई उससे ज्यादा है और कुछ मामले जो हैं वो गंभीर हैं। ऐसे में खतरा गंभीर वाले को ज्यादा है, जाहिर सी बात है। गंभीर मामले वाले मरीजों की संख्या कितनी आ रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माइल्ड केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है। 100 में से अगर आप बात करेंगे तो कम से कम 97 लोगों की माइल्ड केसेस हैं। सिर्फ 2 to 3% लोग हैं जो सीवियर इलनेस में जा रहे हैं, वो भी जिनका उम्र बहुत ज्यादा हो गया, 65 से ऊपर है या 70 से ऊपर है और जिनको कुछ और रोग हैं जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है या उनको शुगर की बीमारी है या किडनी या गुर्दे की कोई बीमारी है। उस केस में भी घबराने का इतना बात नहीं है कि अगर वो अपना जो दवाई खा रहे हैं अपनी बीमारी का खाते रहें और वो इस इन्फेक्शन से बच के रहें, अपने घर में रहें, मास्क लगाएं, हाथों को धोएं और उनकी अगर केयर की जाए अच्छे से, जो भी नर्सिंग स्टाफ उनको, जो भी केयर गिवर उनको दे रहा है, वो अच्छे से अगर उसकी केयर करे तो वो भी सुरक्षित है। डॉक्टर बलविंदर, मास्क से जुड़ा एक सवाल ये है कि जो सर्जिकल मास्क है वो वन टाइम यूज होता है, लेकिन बहुत सारे लोग N95 मास्क भी पहन रहे हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में। सैनिटाइज कैसे किया जाता है? क्या वो दूसरी बार इस्तेमाल किया जा सकता है? थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर्जिकल मास्क अगर आप सुबह पहन के अपने दफ्तर में गए हैं या अपने घर में भी हैं तो आप उसको रात को उतार देंगे और दूसरे दिन आप सुबह फिर मास्क नया पहनेंगे। जहां तक N95 मास्क है वो डेफिनेटली N95 का मतलब होता है 100 में से 95% जर्म्स के अगेंस्ट आपको ये सुरक्षा देता है, उसको फिल्टर करके आपके अंदर नहीं जाने देता। N95 मास्क को अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड्स आप उस मास्क को वॉश कर सकते हैं और पंखे के नीचे उसको सुखा लीजिएगा, उसको 5 से 7 दिन तक यूज कर सकते हैं और वो इफेक्टिव रहता है। उसके अंदर एक फिल्टर होता है, वो फिल्टर जब तक फटे नहीं या टूटे नहीं तो वो बिल्कुल इफेक्टिव रहता है। डॉक्टर बलविंदर, राजधानी दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली से जुड़े हुए जो लोग हैं, यहाँ पर एक चर्चा काफी दिनों से चल रही है, वो ये है होम आइसोलेशन और दूसरा है कि कोविड केयर सेंटर में जाकर आइसोलेशन। दोनों में क्या अंतर है और होम आइसोलेशन में रहने वाले जो मरीज हैं उनको क्या ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है? आप अगर होम आइसोलेशन में रहेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ होम आइसोलेशन में ये होता है कि आप अपना एक अलग, भले ही कमरे का साइज छोटा हो, आप अपना अलग से कमरे में रहें, मास्क लगा के रहें, हाथ धोएं, एहतियात बरतें, तो होम आइसोलेशन से बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आप क्वारंटीन सेंटर में जाएंगे तो वहां पे भी आप आइसोलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो सुख सुविधा घर के अंदर होती है वो आपको क्वारंटीन सेंटर में शायद नहीं मिलेगी। अगर आप होम आइसोलेशन में रह रहे हैं और आपको अचानक अगर बहुत ज्यादा सांस फूलने लगे और आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो, आपको बहुत तेजी से बुखार आए, तो फिर आप अस्पताल में जाएं। क्वारंटीन सेंटर में वहां पे डॉक्टर जरूर होते हैं, वहां पे भी अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर उसी समय आपको क्या करते हैं, एक रेफरल हॉस्पिटल में भेज देते हैं, ऑक्सीजन वहां पे दी जाती है और आपको आराम मिल जाता है। परंतु कुल मिलाकर होम आइसोलेशन से बेहतर कुछ नहीं है। डॉक्टर बलविंदर, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविंदर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है EIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsoneir.com।